Namaskar, hello, and welcome back. Today's video, rather before beginning the today's video, let me ask you some questions, right? So the first question is, do you want to be an unsuccessful person? Okay. Second question is, do you want to have a mediocre lifestyle? Third question is, do you want to be a failure throughout your life? I'm sure you have given answers to these questions as no to all three, right? ऐसे मेरे पास कई सवाल हैं जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा और उन सारे सवालों का जवाब आप नहीं देंगे, right? नहीं as in your answer would be no, right? So if your answer would be no, right? So the next question is, if you don't want to be unsuccessful person, if you don't want to have a mediocre lifestyle, if you don't want to be a failure in your life, then the question is why we are preparing for it, right? Now why I am putting this question, or rather why I am putting this question in this way is like, recently I have interacted with couple of people, and उनसे interaction के दौरान मुझे ये realize हुआ that people are programmed in a way that they don't see anything positive in their life, and they just focus on whatever is happening is negative, राइट? तो जो भी चीज़ें उनके लाइफ में हो रही है उनको बस वो नेगेटिव चीज़ों को ही लेकर के बैठे हुए हैं और उन्हीं चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है। और वही एक चीज़ मुझे ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात होनी चाहिए और इस टॉपिक को लेकर मैंने बात करनी चाहिए। दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल, राइट? बट वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू इज़, राइट, अगर आज की डेट में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ, मिलेनियल्स के साथ में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मेरा टारगेट मिलेनियल्स ही हैं, तो मैं उन्हीं के साथ बात करता हूँ कई बार। तो उनके साथ जब बात करता हूँ तो मुझे कई बार उनकी बातों में ये सुनने के लिए मिलता है, सर आई डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी, आई नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी, राइट? मैं बहुत सी क्लास सिटी से आता हूँ या टाउन से आता हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, राइट? सो इफ़ यू आर नॉट सो प्रिविलेज टू गेट एन अपॉर्चुनिटी देन यू आर डेफिनेटली प्रिविलेज टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, राइट? क्योंकि आप अगर सी क्लास सिटी से आए हैं और अगर आपको कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसका मतलब आपके साथ साथ वहाँ से आने वाले ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सो इट मीन्स यू हैव a chance to create an opportunity. So if you are not privileged to get an opportunity, be privileged to create an opportunity, right? अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो नहीं को अगर बहुत ज़्यादा मैं हाईलाइट करके अगर मैं बात कर रहा हूँ, राइट, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी अराउंड अस, राइट? सो लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। तो अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, राइट, सो व्हाई नॉट फोकस ऑन वॉट एवर आई हैव, हाउ कैन आई मेक इट बिग, राइट? मेरे पास कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा मेरे पास क्या है, क्या मैं उस चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ? क्या मैं उस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकता हूँ? क्या मैं उस चीज़ को इंश्योर कर सकता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है मैं उसमें से अपना 100% दे करके रिजल्ट ले करके आऊँगा? बट दैट डजंट हैपन, राइट? स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टुडे जिनको मैंने ट्रेन किया, राइट? आज भी अगर उनसे कभी बात होती है, सर नॉट हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह का मैं काम एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह का काम मुझे नहीं मिल रहा है। फाइन, वॉट एवर यू आर हैविंग, प्लीज़ इंश्योर दैट जो भी आपके पास आज की डेट में है उसमें आप 100% अपना अच्छा दे करके वहाँ से बाहर निकलें, राइट? रादर देन सेइंग कि मुझे जो करना चाहिए था वो मुझे करने के लिए नहीं मिल रहा। भैया आपके पास एक नौकरी है या आपके पास आज की डेट में काम है, ये इन इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग, राइट? बहुत सारे लोगों की नौकरी तो अभी ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद शायद बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ निकल जाएंगी, बहुत सारे लोगों को तो नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। आपके पास कम से कम है तो सही, जो है उसको इंश्योर करो कि वो आपके पास टिकी रहे, राइट? बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट एज वेल, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हम किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, राइट? दो दोस्त सड़क पे अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं बहुत सालों के बाद, अगर दोनों की मुलाकात होती है, राइट, खुशी का कोई सीमा नहीं है और अचानक से दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खुशी के मारे एक दूसरे को गले मिलते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी मजाक होता है, ठहाके लगने शुरू हो जाते हैं। तो आस पड़ोस के जो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं उनकी रिएक्शन इज़ लाइक, अच्छा प्यार मोहब्बत की सारी बाढ़ आज यहीं पर आने वाली है। वाई एम सेइंग दिस इज़, ये डायलॉग मैं अपने लिए सुन चुका हूँ, राइट? मेरा एक दोस्त मुझे एक बार एक सड़क से मैं कहीं गुजर रहा था, मुझे अचानक से दिखा कई सालों के बाद, राइट? तो हम दोनों को कंट्रोल ही नहीं हुई और हम दोनों सड़क के बीच में खड़े होकर के एक दूसरे को गले लगा करके कूद रहे थे, लिटरली कूद रहे थे। तो हम लोगों की वो रिएक्शन देख करके पीपल वर लाइक, ये प्यार मोहब्बत की बाढ़ आ गई है शायद शहर में। दीज वर द डायलॉग्स दैट वी हर्ड, राइट? अब इस सीन को हम लोग चेंज करते हैं, दो लोग सड़क के बीच में खड़े होकर के अगर झगड़ा कर रहे हैं, right? So the reaction of the people is like they are more interested what is happening.
अपना सारा काम धंधा छोड़ करके लोग उस झगड़े को देखने के लिए जाके खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग तो इतने इंटरेस्टेड होते हैं, गाड़ियाँ पार्क करके, गाड़ियों से उतर के, टू व्हीलर से उतर के जा करके देखेंगे कि अच्छा क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कुछ लोग इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि वहाँ जा करके अपनी वोकेबलरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वोकेबलरी इन टर्म्स ऑफ गालियाँ। कुछ गालियाँ हम लोगों को ऑलरेडी आती है, राइट, दूंगा नहीं, बट कुछ गालियाँ हम लोगों को आती है, कुछ हम लोगों को नहीं आती। तो जो नहीं आती वो मौका ढूंढे कि अच्छा यहाँ से मैं एक कोई नई गाली सीख लूँ तो मेरी वोकेबलरी बढ़ जाएगी, तो कहीं मेरा अगर झगड़ा हो तो मैं वहाँ जाकर के उसको यूज़ करूँगा। क्या मेंटालिटी लेकर के चल रहे हैं हम लोग यार। आई एम जस्ट आस्किंग दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये मेंटालिटी मैं भी बहुत सालों तक लेकर के चल रहा था। मैं ये वीडियो इस जानबूझ के ये बना रहा हूँ क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लगा कि यार जो मेंटालिटी को मुझे छोड़ने के लिए बहुत सारे साल लग गए, या जो चीज़ रियलाइज़ होने में मुझे बहुत सारे साल लग गए, वो चीज़ रियलाइज़ होने में आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम नो मोर कंसर्न्ड, और मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो आप लोगों के सामने लाना चाहिए और शेयर करना चाहिए आपके साथ, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम पुटिंग दिस थॉट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। मेरी समझ के हिसाब से, मेरी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, पीपल आर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, राइट, बट बाय चॉइस वी आर नेगेटिव। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट। बाय डिफॉल्ट वी आर पॉजिटिव, बट बाय चॉइस वी आर नेगेटिव। ऊपर वाले ने हमको बनाया, राइट। अगर मैं आपसे थोड़ी देर, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या आप अपनी लाइफ में असफल बनना चाहते हैं, क्या आप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहेंगे, क्या आप एक मीडियोकर लाइफस्टाइल को आप अपनाना चाहते हैं, तो द आंसर इज़ नो। सपने में भी हम अपने आप को हारा हुआ देखना नहीं चाहते, सपने में भी हम अपने आप को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, राइट। अगर हम किसी और को कोई एक नसीहत भी दे रहे हैं तो हम उसको हारने की नसीहत नहीं देते कि अच्छा ये काम करो तो हार जाओगे, प्लीज़ डू दैट। हम लोग नहीं करते। हम लोग हमेशा वही काम करते हैं कि भैया ये चीज़ करोगे तो सफल हो जाओगे, ये चीज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। दूसरों को देने के लिए हमारे पास सारी नसीहतें अवेलेबल हैं। व्हेन इट कम्स टू अस, अपने बारे में जब हम बात कर रहे हैं, अपने लिए जब हम बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग भूल जा रहे हैं, राइट। आज के डेट में मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला भी था कि मैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। कॉलेज अपनी तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भैया कॉलेज आपको ये एक प्लेसमेंट है, यहाँ पर आपको जाना है, आप चले जाइए। स्टूडेंट्स डोंट इवन गो देयर जस्ट बिकॉज वो कॉलेज जो ऑफ़र दे रही है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वहाँ का पैकेज कम होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से कंपनी का प्रोफाइल थोड़ा कम होता है, या जो प्रोफाइल आपको ऑफर किया जा रहा है वो प्रोफाइल आपको लगता है कि यू डोंट शूट इन दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, सो दैट्स द रीज़न यू डोंट गो देयर। हाउ डज दैट जस्टिफाई, राइट। मार्केट में अगर आप जाकर के खड़े हो रहे हैं तो कम से कम अपनी वैल्यू तो आइडेंटिफाई कर लो, राइट। अंडरस्टैंड, नो, लुक फॉर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आज हो रही है, क्या उसमें से कुछ पॉजिटिव निकल के आ सकता है? जस्ट गिव इट अ थॉट, राइट। आज की डेट में अगर मैं आपके सामने अगर कोई एग्जांपल शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो भी एग्जांपल मैं आपके साथ दे रहा हूँ वो मैं अपनी पर्सनल लाइफ से दे रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, ऐसे कई मिलेनियल्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ, सीनियर सिटीजन्स के साथ मैंने कई बार ऐसे सेशंस अटेंड किए हैं, उनके लिए भी मैंने सेशंस किए जहाँ पर उनकी पूरी ज़िंदगी निगेटिविटी के बीच में ही गुजरी हुई है, राइट। कोई भी काम उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जस्ट बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क, दे वर नॉट रेडी टू टेक अ चांस। एक बार मौका दे करके देख लेते तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती, राइट। मैं कई बार ये चीज़, इसके मेरे कई पहले वीडियोस में मैंने बोला कि आपकी ज़िंदगी आप या तो आप गलतियों के साथ गुजार सकते हैं, या तो आप अफसोस के साथ गुजार सकते हैं, राइट। गलतियों के साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो कम से कम इस बात का सुकून होगा कि चलो मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने कम से कम ये बात करने के लिए मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए थे, राइट। सक्सेसफुल होना, उस बात में से आपको रिजल्ट मिलना, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलना इज़ ऑल सेकेंडरी, बट यू शुड एटलीस्ट गिव इट योर एफर्ट कि भैया मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगा देता हूँ, रिजल्ट मिलना ना मिलना ये बात की बात है। मैं एफर्ट ही नहीं लगा रहा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाने चाहिए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इज इट लाइक कि भैया मैंने आम अभी तक बोए नहीं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं अगले मौसम में उसी पेड़ के नीचे बैठ करके आम खाऊंगा, नहीं होने वाला है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट। सो आइडेंटिफाई द थिंग्स विच आर देयर इन योर लाइफ। जो भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप पॉजिटिव आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जितनी भी पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं, लेके आइए, ढूंढ के लाइए, राइट। द अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी इज there are buyers for negativity, but positivity needs to be sold. It's very unfortunate, but it's very true also, right? Negativity ऐसे ही खटाखट खरीदने वाले लोग सामने आकर के नेगेटिविटी खरीद लेते हैं, राइट। पॉजिटिविटी बेचनी पड़ती है, आसानी से नहीं जाती। अगर पॉजिटिविटी बेचने की ज़रूरत नहीं होती तो शायद ये वीडियो बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। Getting what I'm saying, right? Just wanted to give you the thought, right? आपकी
पोटेंशियल पे, आपकी सोच पे, आपके एटीट्यूड पे, आपके अप्रोच पे मुझे 110% भरोसा है। इसलिए मैं कोई भी चीज़ 1 + 1 = 2 इस तरह के कैलकुलेशंस मैं आपके सामने नहीं रखूँगा। मैं जो कुछ आपके सामने रख रहा हूँ, मैं आपकी विजडम के ऊपर इसको छोड़ दे रहा हूँ, राइट? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर ये आपकी विजडम पे मैंने छोड़ा तो इसमें से रिजल्ट आप अपने हिसाब से ज़रूर लेकर के आएंगे। इट्स ओनली सिंपल थॉट दैट आई वांटेड टू पुट अक्रॉस, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप ज़रूर आप अपने हिसाब से आप इसके ऊपर सोचें और अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्या आप पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं या आप नेगेटिव थिंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा सोच है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। नेगेटिव चीज़ों के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू थिंक अबाउट इट अ लॉट, राइट? सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इट इज़ आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस, आई मे बी रॉन्ग एट टाइम्स, राइट? सो अगर मैं कुछ गलत भी वो अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो प्लीज़ वो भी मुझे डेफिनेटली अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव एंड आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, राइट? सो थैंक यू so much for your valuable time. I hope to see you all in the coming videos, right? So thank you so much.